और इधर आपको बता दें कि लगातार गृह मंत्री को सीएम हेमंत सोरेन ने पत्र लिखा है और ये पत्र लिखते हुए गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को माफ कीजिएगा पत्र लिखते हुए ये कहा है कि दूसरे राज्यों के लोगों की आवाजाही रोके। राज्य सरकार सामानों की आवाजाही पर पाबंदी नहीं लगाई जानी चाहिए। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है, अनलॉक 3 के गाइडलाइंस की पालन करें और झारखंड में बिना ई पास के दूसरे राज्यों के लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी। तो लगातार केंद्र ने जो गाइडलाइंस जारी किए हैं और तमाम राज्यों को उसे फॉलो करना है और कई अहम बातें इस केंद्र सरकार की तरफ से कही गई। हमारे साथ संवाददाता प्रभात भी बने हुए हैं और रांची से अंजनी भी बने हुए हैं। अंजनी, सबसे पहले ये बात कि अब हालात और ज्यादा बद से बदतर होते जा रहे हैं। पहले लॉकडाउन जब मार्च में हुआ था तब स्थिति कुछ और थी, तब भी लॉकडाउन में बाहरी लोगों का आना जाना, उसके प्रवेश, उसके एंट्री पर पूरी तरह से रोक थी, लेकिन अब स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। 29,000 से ज्यादा मामले कम नहीं होते हैं। ऐसे में केंद्र सरकार ने जो राज्य सरकारों को निर्देश दिए हैं उसका पालन होना बेहद ज्यादा जरूरी है। देखिए अमिता, ये अनलॉक 3 अभी पूरे भारत में चल रहा है और अनलॉक 3 के अपने अलग अलग नियम हैं और जिसके तहत ये कहा गया है कि बंगालियों का मूवमेंट जो है लोग एक राज्य से दूसरे राज्य जा सकते हैं, लेकिन इसमें राज्य का भी अपना एक अधिकार होता है। सेंटर और स्टेट के अलग अलग कुछ पावर होते हैं और जिस तरह से अनलॉक 3 चल रहा है और झारखंड में लगातार जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, तो राज्य सरकार कई चीज़ों को लेकर जो है प्रिकॉशन ले रही है और कि संक्रमण बढ़े नहीं। जिस तरह से देखिए अभी कई राज्यों में जो है ट्रेनों का आना जाना बंद है और रांची से भी कई जगहों के लिए फ़्लाइट्स बंद हैं। तो जहाँ से संक्रमण आ रहा है वैसे जगहों के लिए राज्य सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं, बंद नहीं किए हैं, लेकिन कुछ नियम बनाए हैं, कुछ गाइडलाइंस बनाए हैं, क्योंकि राज्य के अपना अधिकार, अपना पावर है, उसी के तहत तमाम चीज़ें हो रही हैं। राज्य में देखिए झारखंड में 29,000 के करीब जो है कोरोना पॉजिटिव मरीज अब तक हुए हैं और उसमें चीज़ों को देखते हुए जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है, धनबाद की बात करें, पूर्वी सिंहभूम की बात करें, रांची की बात करें, तो ऐसे में राज्य सरकार ने अपना एक स्टेप लिया है कि तमाम चीज़ों को कैसे रोका जाए। क्योंकि पहले जिस तरह से हुआ कि कई लोग जो बिहार से आए और बिहार से लगातार आते गए और संक्रमण जो है बढ़ता गया। कई लोग बंगाल से आए, उड़ीसा से आए, अपने अपने घरों से जब लोग वापस लौटे तो वैसे में संक्रमण बढ़ा। तो इन चीज़ों को लेकर राज्य सरकार ने एक नियम बनाया कि फ्रीक्वेंट जो विजिट है उसके लिए आपको परमिशन लेने होंगे। तो अब देखिए, अब गृह मंत्रालय के जो सचिव हैं अजय भल्ला, उन्होंने पूरे राज्य, देश के पूरे राज्यों के सचिवों को, मुख्य सचिव को पत्र लिखा है कि राज्यों में एक राज्य से दूसरे राज्य आने के लिए किसी भी तरह का मूवमेंट पे बंदिश नहीं करें। तो ये अब देखना ये होगा कि राज्य सरकार के अपने अधिकार और पावर है, उन चीज़ों को लेकर अब चिट्ठी जब आई है तो मुख्य सचिव भी इस पे ज़रूर जवाब देंगे और आगे किस तरह से चीज़ों को बेहतर करना है, कैसे संक्रमण को रोकना है, तो ये इन चीज़ों को लेकर राज्य सरकार भी गंभीर है। तो इस पत्र का भी जवाब जो है राज्य के मुख्य सचिव जो हैं वो गृह मंत्रालय को ज़रूर भेजेंगे। लेकिन संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। देखिए अनलॉक 3 पूरे भारत में शुरू हो गया है अमिता, लेकिन अभी भी कई राज्यों में जो है लॉकडाउन है, क्योंकि जैसे नॉर्थ ईस्ट में कई राज्यों में लॉकडाउन है, इधर उड़ीसा में कुछ दिनों के लिए लॉकडाउन लगाया जा रहा है क्योंकि संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। तो इसमें हम जरूर कह सकते हैं कि स्टेट के अपने पावर हैं। ठीक है, केंद्र सरकार के ने जो अनलॉक के जो नियम दिए हैं, लेकिन इसके अलावा भी राज्य सरकार चाहेगी तो हम चीज़ों को में थोड़ी तब्दीली करते हुए चीज़ों का अनुपालन करती है और कर भी रही है। तो ये अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि राज्य के मुख्य सचिव, तमाम राज्यों के मुख्य सचिव को जो गृह मंत्रालय के सचिव अजय भल्ला ने जो पत्र लिखा है उसका जवाब तमाम राज्यों को देना होगा
और बताना होगा कि क्या आगे कर रहे हैं। लेकिन मुख्य तौर से यही हम कह सकते हैं कि जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है, इसी चीज़ को लेकर सरकार ने अपने कुछ नियम बनाए हैं जिसका पालन वो करा रही है। गृह मंत्रालय के सचिव का ये कहना है कि यदि इस तरह से गतिविधियों को रोका जाएगा तो जो आवश्यक सेवाएं हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में जो चीज़ें आती जाती वो बंद हो जाएंगी। लेकिन आपको बताते चले कि जो आवश्यक चीज़ें हैं उस पर राज्य सरकार ने कभी भी रोक नहीं लगाया है। जो आवश्यक वस्तु है, जो खाद्य पदार्थ है, मेडिकल की जो सुविधाएं हैं, मेडिकल की जो दवाएं हैं, तो तमाम चीज़ों को लेकर सरकार जो है किसी भी तरह का बंदिश नहीं लगाई है। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। यदि हम एक तरह से देखें तो सेंटर और स्टेट के बीच में एक द्वंद्व की स्थिति भी है। ये कहा जा सकता है राजनीति के दृष्टिकोण से यदि हम बात करेंगे तो। लेकिन राज्य सरकारों, हम बार बार यही कहेंगे कि राज्य सरकार के भी अपने पावर होते हैं, सेंटर के अपने पावर हैं। तो राज्य सरकार अपना जो पावर है, अपने जो अधिकार है, उसका उपयोग करते हुए तमाम अंजनी डोके के प्रभात भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास भी एक बार रुक करते हैं। केंद्र का राज्यों का निर्देश है प्रभात, कई ऐसे इस बार निर्देश दिए गए हैं कि जो भी मजदूर वापस बाहर जा रहे हैं उन्हें ना रोका जाए। अगर सामान की भी कुछ जा रही हैं गाड़ियां तो उन्हें भी ना रोका जाए। कई अहम बातें इसमें कही गई हैं, लेकिन क्या लग रहा है कि जो निर्देश दिए गए हैं उस लिहाज से अभी जो केसेस बढ़ रहे हैं उस लिहाज से ये कितना सही हो पाएगा? बिल्कुल, देखिए अमिता, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मैं एक चेक पोस्ट पे ही खड़ा हूँ और गाड़ियों की जो आवाज़ आई है वो सामान्य तरीके से जो भी मालवाहक गाड़ी है या भी सामान लेकर दूसरे राज्यों से आप प्रवेश कर रहे हैं उसे यहाँ पे नहीं रोका जा रहा है। जो बाहर से जो कारें हैं या फिर जो और अन्य गाड़ियां हैं जिसको ई पास लेकर ही जाने की इजाज़त है, वैसे लोगों को यहाँ रोककर पूछताछ की जा रही है। और यहाँ मेरे बगल में एक चेक पोस्ट है, चेक पोस्ट बनाया गया है। हाँ, हालांकि जो भी मालवाहक गाड़ियाँ बाहर अगर दूसरे राज्यों से आ रही है तो उससे केवल पूछा जा रहा है कि क्या सामान है। इसके अलावा उसके साथ में किसी तरह कोई बातचीत नहीं होती है और वो माल लेकर वापस चला जा रहा था। तो यहाँ अगर हम जमशेदपुर की चेक पोस्ट की बात करें तो इस तरीके से कोई भी बात नहीं है। आराम से जो भी सामान लोड होके आ रहे हैं बाहर से वो जा रहे हैं। या मजदूरों की बात करें तो जो भी मजदूर आने जाने कर रहे हैं उससे किसी तरह का कोई रोक नहीं है, सामान्य तरीके से चल रहा है। हाँ, ये अपना झारखंड ने जिस तरीके से ई पास लागू कर रखा है कि दूसरे राज्यों में अगर आपको जाना है तो ई पास के माध्यम से ही जाना है, दूसरे राज्य से आ रहे हैं तो ई पास ही आपको माध्यम होगा। तो यहाँ पे वैसे कुछ नज़र नहीं आ रहे। हाँ, लेकिन शुरुआती दिनों में जिस तरीके से ये लॉकडाउन के दौरान जो बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ थी जो बाहर से जो सामानों पर पाबंदी लगाई गई थी वो भी सामान लेकर आ रहे थे, उस दौरान ये देखा गया था। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ ऐसे जमशेदपुर के जो चेक पोस्ट में वैसी कोई बातें नहीं है और आराम से सामान आना जाना कर रहा है। चाहे मजदूर की बात कर रहे हैं तो मजदूरों को में किसी तरह की कोई रोक नहीं। मजदूर अपने राज्य से दूसरे राज्यों में जो काम करने जा सकते हैं उसमें कोई आवाजाही में कोई किसी तरह की बाध्यता नहीं है। जी अमिता। चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया प्रभात आपका। तो केंद्र ने राज्यों के मुख्य सचिवों को यह पत्र लिखा है और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को यह पत्र लिखते हुए निर्देशों की जानकारी दी है कि दूसरे राज्य के लोगों की आवाजाही न रोके राज्य सरकार। जो मजदूर बाहर जाना चाह रहे हैं उस पर भी पाबंदी न लगाए, सामानों की आवाजाही पर भी पाबंदी न लगाई जानी चाहिए।